तो चलिए आज एक बहुत ही खास सफर पर निकलते हैं। यह कहानी है एक नदी की। नहीं, यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, यह कहानी है मां गंगा की, जो सिर्फ पानी की धारा नहीं बल्कि हम करोड़ों लोगों की आस्था, हमारी संस्कृति और सच कहें तो हमारे जीवन का आधार है। आइए इस महागाथा को, इस पूरी कहानी को महसूस करते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सवाल, एक बहुत जरूरी सवाल। आखिर ऐसा क्या है जो किसी नदी को इतना पवित्र बना देता है? क्या वो जगह जहां से वो निकलती है, या फिर उसका लंबा सफर, या शायद वो अटूट विश्वास जो लोगों का उससे जुड़ा है? चलिए इस सफर में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो हमारी ये कहानी शुरू होती है दुनिया की छत से, मतलब हिमालय की उन बर्फीली चोटियों से जहां मां गंगा का पहला दिव्य जन्म होता है। बिल्कुल यहीं गंगोत्री ग्लेशियर के विशाल दिल से जीवन की पहली बूंद पिघलती है। सोचिए, यह सिर्फ बर्फ का पिघलना नहीं है, यह एक पवित्र शुरुआत है। वो पहला पल जहां से एक महान नदी अपने अनंत सफर पर निकलती है। और ये जो पहली तेज धार निकलती है ना, इसका नाम है भागीरथी। बिल्कुल एक युवा नदी की तरह, जिसमें जोश है, ताकत है, जो पहाड़ों का सीना चीरकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है। ऐसा लगता है मानो इसका हर मोड़ एक नई कहानी गढ़ रहा हो। अब जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ से भागीरथी की शक्तिशाली जोशीली धारा और दूसरी तरफ से आ रही है एक और महान हिमालयी नदी अलकनंदा, जिसका स्वभाव शांत है। ये दोनों एक बहुत बड़े, एक ऐतिहासिक मिलन की ओर बढ़ रही हैं। और फिर देवप्रयाग में वो पल आता है, एक दिव्य संगम, जब भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे में हमेशा के लिए मिल जाती हैं। तो उस संगम से जो एक विशाल धारा जन्म लेती है, उसे ही हम सब गंगा के नाम से जानते हैं। सही मायनों में यहीं से मां गंगा का असली स्वरूप सामने आता है। अच्छा, तो अब पहाड़ों का सफर पूरा हुआ। गंगा अब मैदानों में उतरती है और यहां आकर वो सिर्फ एक नदी नहीं रहती, वो बन जाती है भारत की जीवन रेखा, द लाइफलाइन ऑफ इंडिया। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है, 2500 किलोमीटर। सोचे, 2525 किलोमीटर से भी लंबा रास्ता। ये सफर सीधे भारत के दिल से होकर गुजरता है और अपने साथ लेकर आता है जीवन और खुशहाली। जरा इसका रास्ता तो देखिए। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों से निकलकर ये पहुंचती है उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड से गुजरती हुई पश्चिम बंगाल के विशाल मैदानों तक। ये सिर्फ राज्यों को पार नहीं कर रही, ये करोड़ों जिंदगियों को छू रही है, लोगों की प्यास बुझा रही है, खेतों को हरा भरा कर रही है। और इन्हीं के किनारों पर तो हमारे देश की आत्मा बसती है। हरिद्वार का अध्यात्म हो, या कानपुर का उद्योग, प्रयागराज और वाराणसी की वो महान संस्कृति हो, या फिर पटना से लेकर कोलकाता तक फैला इतिहास, इन सभी शहरों की पहचान गंगा से ही तो है। पर बात सिर्फ पानी और खेतों की नहीं है। गंगा सिर्फ भौतिक जीवन नहीं देती। हिंदू धर्म में तो गंगा एक मां है, एक ऐसी मां जो आस्था रखने वालों के पाप धो देती हैं और उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। कहा जाता है कि इसकी हर बूंद में आस्था का एक पूरा सागर समाया है। और अगर इस आस्था का सबसे बड़ा केंद्र देखना हो तो वो है प्रयागराज का त्रिवेणी संगम। यहां गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी का मिलन होता है। ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं, ये तो आस्था की 3 पवित्र धाराओं का महासंगम है। वही जगह जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन कुंभ मेला लगता है। और हां, ये नदी सिर्फ हम इंसानों की नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव मतलब गंगा डॉल्फिन और न जाने कितनी तरह की मछलियां और कछुए, ये सब गंगा को ही अपना घर मानते हैं। लेकिन इस जीवन देने वाली कहानी में अब एक बहुत बहुत गहरा और दुखद मोड़ आता है। एक ऐसा संकट जो इस पवित्र मां के होने पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सोचिए, फैक्ट्रियों से बहता हुआ जहरीला केमिकल, शहरों का गंदा पानी बिना साफ किए सीधा नदी में, और हर तरफ तैरता हुआ ये प्लास्टिक। ये वो जहर है जिसे हम सब अपनी ही जीवन रेखा में घोल रहे हैं। ये पानी को खराब कर रहा है और पानी में रहने वाले जीवों का दम घोट रहा है। और ये सवाल सच में अंदर तक हिला देता है कि जिसे हम मां कहकर बुलाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उसे कोई इतना दुख, इतना कष्ट कैसे दे सकता है? ये कितनी अजीब और दुखद बात है कि जो नदी सबको जीवन देती है, आज वो खुद अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है।
तो अब ये कहानी संकट से उम्मीद की तरफ मुड़ती है, नदी के इस लंबे सफर के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से की ओर। और यहीं पे उम्मीद की एक किरण नजर आती है, नमामि गंगे परियोजना। ये एक राष्ट्रीय मिशन है, एक संकल्प है। इसके तहत क्या हो रहा है? तो सैकड़ों सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं, घाटों की सफाई हो रही है और फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी पर रोक लगाई जा रही है। कोशिश बस एक है कि गंगा को उसका वो पुराना, साफ और पवित्र स्वरूप वापस लौटाया जा सके। इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी गंगा का सफर रुकता नहीं है, उसका प्रवाह थमता नहीं है। वो बहती रहती है लगातार अपनी आखिरी मंजिल बंगाल की खाड़ी की ओर। और आखिरकार वो सागर में मिल जाती है। लेकिन खत्म होने से ठीक पहले वो सुंदरबन के रूप में दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा को जन्म देती है। मानो जीवन देने का एक आखिरी, सबसे महान काम करके अपना सफर पूरा करती है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है। कहते हैं कि कोई भी नदी अपने किनारों पर बसने वाली सभ्यता का आईना होती है। अगर ये बात सच है, तो जब दुनिया गंगा को देखेगी तो उस आईने में हम सबका चेहरा कैसा नजर आएगा? इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर तय करना है।